इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या आपको नहीं लेना है स्टॉक मार्केट में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या लेना है, और हम लोग यही जानना चाहते हैं कि हमको कौन सा स्टॉक्स लेना है जो आगे चल के मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या स्टॉक मार्केट में हमको नहीं लेने हैं, कौन से शेयर्स हमको नहीं लेना है। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको फिट रहना है। फिट रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको एक योगा करना होगा। और अनहेल्दी रहने के लिए आपको स्मोक करना होगा, आपको ड्रिंक करना होगा, आपको अनहेल्दी डाइट लेना होगा। तो अगर आप जो नहीं करना है, जो आपको इग्नोर करना है, वो इग्नोर करेंगे आप, जैसे कि इस केस में है कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपको स्मोक नहीं करना है, आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिट रहेंगे, क्योंकि अगर आप डाइट लेंगे ही तो आप हेल्दी डाइट लेंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इग्नोर करना है, जो चीज़ आपको अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है स्टॉक मार्केट में, आपको मल्टीपल रिटर्न लेना है इन द लॉन्ग रन, तो आपको कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं, कौन सा सेक्टर आपको नहीं प्ले करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या आपको नहीं लेना है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियाँ हैं, और हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे कंपनी को ट्रैक कर सके, सारे कंपनी के फंडामेंटल्स देख सके, सारे कंपनी के प्रमोटर्स को ट्रैक कर सके। तो बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है, एक ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई एल्गो के लिए ये पॉसिबल हो, कोई कंप्यूटर के लिए, कोई लैपटॉप के लिए पॉसिबल हो, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हमको बिल्कुल अपने बेसिक पे स्टिक करना है कि जो हमको बिजनेस समझ में आता है, जो बिजनेस हमको समझ में नहीं आता उसमें हम कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको हो सकता है कि आपको आईटी ना समझ में आए, आईटी का पूरा सेक्टर ही ना समझ में आए। आपको हो सकता है कि आपको पीएसयूज ना समझ में आए, आपको हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी समझ में ना आए, आपको हो सकता है कि टेलीकॉम ना समझ में आए। तो जो सेक्टर आपको समझ में नहीं आता है उसको बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। और ऐसा भी होगा कि जो सेक्टर आपको समझ में नहीं आता उससे भी मल्टीबैगर निकलेंगे। लेकिन आपको सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, सारे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आता है, और वॉरेन बफेट कहते भी है कि जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, जिसके बिजनेस आपको बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड वे में समझ में आते हैं, उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आपको समझ में नहीं आता उसको जानने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपको एफएमसीजी समझ में आए, हो सकता है कि आपको बैंकिंग एनबीएफसी समझ में आए, हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आए, हो सकता है कि आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल समझ में आए। तो जो बिजनेस आपको समझ में आता है, जो सेक्टर आपको समझ में आता है, उसी में आपको प्ले करना है। और उसी में जो सेक्टर को समझ में आता है उसके जो बेस्ट स्टॉक्स है, बेस्ट कंपनियां हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको कोई क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा कंपनी को एलिमिनेट करने के लिए, स्टॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर करने के लिए अपने पोर्टफोलियो से। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक क्राइटेरिया बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना लेना, जो आपके हिसाब से बेस्ट होगा वो क्राइटेरिया बना के और आप स्टॉक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि मैंने क्राइटेरिया बना लिया कि मुझे 1,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर का कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, और ये भी देखना है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो हो, कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उस पर कोई भी एलिगेशन ना हो, पास्ट में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो कंपनी का, कंपनी में कोई भी डेट ना हो। ऐसे करके 4-5 क्राइटेरिया आपको फुलफिल कर लेने हैं, और इसको देखना है, हर एक कंपनी को देखना है कि क्या आप ये क्राइटेरिया पे फुलफिल हो पाता है। उसके बाद ही आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत ही अच्छा कंपनी को ढूंढ लिया है, एनालाइज किया है, उसके एनुअल्स रिपोर्ट पढ़े है, फंडामेंटल्स देखे, फाइनेंशियल्स देखे, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तो वो कंपनी आपके फुलफिल होता है, सब कुछ सही है। लेकिन एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया था, जो मैंने सेलेक्ट किया है 1,000 करोड़ मार्केट कैप का, इस कंपनी का जो आपने XYZ कंपनी को एनालाइज किया है उसका 500 करोड़ का मार्केट कैप है, और सब कुछ सही है, प्रॉफिट भी अच्छा कंपनी लगातार कर रही है, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म भी कर रही है कंपनी। तो सब कुछ सही रहने के बाद भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो क्या आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे जवाब आता है नहीं। अगर आप किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, अगर उस क्राइटेरिया में कोई फुलफिल नहीं होता है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा एक बार करेंगे तो आप बार बार यही गलती दोहराएंगे। तो हमेशा अपने क्राइटेरिया जो भी आपने बनाया है उसको सही से फॉलो करना जरूरी होता है। हो सकता है कि वो, अगर आपने बहुत ही अच्छा कंपनी चुन लिया होगा, अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 500 करोड़ का कंपनी है, तो अच्छा आगे चल के 2-4-5 साल बाद वो 500 से 1,000 करोड़ का कंपनी भी होगा। अगर उस टाइम भी वो सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे ऐसा तो नहीं है कि 1,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद वो कंपनी डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ग्रोथ है तो आगे भी कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ आते रहेगा। तो ऐसे करके आपको एक क्राइटेरिया बना लेना है और एलिमिनेट करना है, वो जरूरी है। क्या स्टॉक मार्केट में लेने से ज़्यादा जरूरी है कि क्या आपको नहीं लेना है। अगर आप क्या नहीं लेने पे जोर देंगे और क्या नहीं लेने पे
फोकस करेंगे तो आप वो लेंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हो सकता है कि उसी में आपको कुछ मल्टी बैगर्स मिल जाए। और ये कोई सिक्योरिटी होता भी नहीं है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया पोर्टफोलियो में सारे के सारे कंपनियां चलेंगी। कुछ कंपनियां उसमें से डूबेंगी, कुछ एवरेज रिटर्न देगा, कुछ एबव एवरेज रिटर्न देगा, और कुछ ऐसे कंपनियां होंगे जो बहुत ज़्यादा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी आपके पोर्टफोलियो का हो जाएगा। बस आपको जो बेसिक है स्टॉक मार्केट का उसको फुलफिल करना है और एलिमिनेट जरूर करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से। आपके नज़रिए से क्या है इंपॉर्टेंट ज़्यादा, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अवेयर हो पाएंगे, जान पाएंगे क्या स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ज़रूरी है, चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है या एलिमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मार्केट नामा को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे और भी वीडियोज़ इसी के जैसे आप देख पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि मैं अलग अलग तरह के वीडियोज़ ला रहा हूँ लगातार। तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद।